हेलो एवरीवन, जय श्री राम। और सभी को मेरी तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग ज़रूर बताना आज के दिन आप लोग क्या क्या करते हो अपने घर पे। मैं तो सुबह उठी, नहाई और सूर्य को अर्घ दी। और जो भी हमारे यहाँ तिल का जो रिवाज है, तिल वगैरह भगवान पे भी चढ़ाती हूँ। उसके बाद हम सब खाते हैं, दही चूड़ा खाते हैं। हालांकि मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन नियम है, खाना चाहिए। आज तो सब लोग खाते हैं मिलके, फैमिली। आप लोग क्या करते हो ज़रूर बताना कमेंट में मुझे। और फिर रात में हम खिचड़ी बनाते हैं। और खिचड़ी में भी सारे आइटम डालकर अच्छे से, मतलब बोलते हैं ना, खिचड़ी के जितने भी आइटम होते हैं उसके साथ वो सारी चीज़ें बनाते हैं और फिर साथ में बैठ के खाते हैं। तो ऐसे हमारे यहाँ बनता है मकर संक्रांति। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रति माह क्यों करने पड़ते हैं अमावस्या, मतलब अमावस्या पर्व क्यों करनी होती है और उसका महत्व क्या है, ये मैं आपको आज बताऊंगी। तो हर एक महीने के अमावस्या से 10वीं तिथि तक अमावस्या पर्व चलता है और उस पर्व का क्या महत्व है ये आज मैं आपको बताऊंगी। श्री पंडोखर सरकार में अमावस्या पर्व प्रति माह अमावस्या से 10वीं तिथि तक चलती है। इसका एक अपना ही विशेष महत्व है। इस अवधि में गुरु जी से जो भी हम उनसे सलाह लेते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और उनसे मार्गदर्शन लेते हैं लिखित रूप में, है ना, क्योंकि गुरु जी तो बिना बताए पहले ही लिख देते हैं। तो आपकी समस्या और मार्गदर्शन, तो वो मार्गदर्शन जो लिखते हैं पेज पर, वो इतने दुखी, मतलब कितने हजारों दुखी पीड़ित लोग अपनी समस्याओं का समाधान के लिए यहाँ पे पहुँचते हैं। इस अमावस्या काल में ही पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ का महत्व है, अमावस्या का ही महत्व है, इसलिए 5 अमावस्या किया जाता है। और अनेक लोग अनेक मनोकामनाएं से यहाँ पे पहुँचते हैं। सब लोग मनोकामना के लिए, उनकी पूर्ति के लिए नीम वृक्ष के समक्ष प्रार्थना करते हैं, बालाजी के समक्ष प्रार्थना करते हैं। और हर एक महीने के अमावस्या पर आने वाले लोग अपने साथ गुरु द्वारा जो दिया गया पर्चा होता है ना, वो लाना कभी नहीं भूलते। सब लोग जरूर लेकर आते हैं, क्योंकि उसकी ही अर्जी लगाई जाती है। आप कितने बार आते हैं, 5 बार अगर आप आ रहे हैं, 7 बार आ रहे हैं, वो 5 बार की अमावस्या की अर्जी जो लगती है ना, उनकी समस्या और समस्या का समाधान गुरु जी तो खुद ही पहले से लिख कर रखते हैं। और सिर्फ लिखने तक की बात यहाँ नहीं, मैं बता दूं, जब गुरुजी वो चीज़ लिख कर देते हैं तो वो लिख कर दे देते हैं, इसका मतलब नहीं कि हल हो जाएगा। वो लिख कर इसलिए देते हैं कि इस पर्ची का अर्जी आप बालाजी महाराज के सामने लगा सके। तो वो प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करके उस पर्ची में लिखते हैं। गुरुजी स्वयं बालाजी से प्रार्थना करके लिखते हैं, ताकि आप लोगों की अर्जी वहाँ मान्य हो, आप लोगों की समस्याओं का समाधान हो। तो वो खुद प्रार्थना लिखते हैं गुरुजी बालाजी के लिए, ताकि सभी लोग जो दुखी आते हैं उनके समस्याओं का समाधान हो सके। बालाजी खुद उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। ईश्वर खुद हमारी तकलीफों को सुनते हैं, समझते हैं और उनका निदान करते हैं। और वह अर्जी पत्र लोगों को पेशी के लिए साथ लानी ही होती है। लोगों द्वारा जो श्री हनुमान जी के समक्ष प्रार्थना होती है ना, प्रार्थना करते हैं, सभी समस्त समस्याओं का समाधान के लिए समस्त प्रकार की मनवांछित सफलता प्राप्त होती है सभी लोगों को। ऐसा करने से, इसी सिस्टम से, सब कुछ पूजा वगैरह करने से, फेरी लगाने से ऐसा माना जाता है कि सब कुछ श्रद्धापूर्वक और नियम पूर्वक कार्य कर लिया जाए, पूजा अर्चना की कर ली जाए, तो वहाँ का मान्यता है कि आपको 100% आपके कार्य होते ही होते हैं। वहाँ से बालाजी किसी को भी निराश नहीं भेजते। तो ऐसा वहाँ पे माना भी जाता है और फलीभूत होते हुए देखा भी जा रहा है। कितने लोग वहाँ से फलीभूत होकर निकल रहे हैं और अपनी बातें बता भी रहे हैं एक दूसरे को। नहीं मानने वालों की अलग बात है, लेकिन जो मानते हैं इस बात को, जो ईश्वर पे विश्वास रख रहे हैं, गुरु जी पर विश्वास रख रहे हैं, उनका समस्त कार्य जरूर पूरा हो रहा है। तो अगर आप भी पंडोखर सरकार गए हैं, वहाँ पे गुरु जी से मिले हैं, है ना, तो बालाजी से अपनी प्रार्थना किए हैं, तो जब भी वहाँ पे अगर 5 अमावस्या के लिए आप आते हैं तो अपनी पर्ची जरूर अपने साथ लेकर आएं
और दूसरी पर्ची में अपनी जो अर्जी होती है ना, अर्जी पत्र, उसमें ज़रूर हस्ताक्षर कराएं, ताकि वो मान्य करार की जाए कि आपने, ऐसा नहीं है उसमें इसलिए ये ऐसे किया जाता है, साइन किया जाता है, ताकि कैसे पता चलेगा कि कौन लोग 5 बार आके 5 अमावस्या किए या नहीं किए हैं। तो 5 अमावस्या कर, इसलिए रूल बनाया गया है ये साइन का, ताकि लोग 5 अमावस्या पूरे करके बाद में ये ना बोले कि मेरी अमावस्या मैंने की और पूरी नहीं हुई। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैंने 5 अमावस्या कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमारा काम नहीं हुआ। तो वैसे लोगों के लिए ये सारी चीज़ें निकाली गई हैं, ताकि सभी लोग ये नियम का पालन करेंगे तो पता चल जाएगा। अगर मेरा काम नहीं हुआ होगा तो मैं उन 5 अमावस्या की अर्जी पत्र को लेकर गुरु जी के समक्ष जाऊंगी, उनसे प्रार्थना करूंगी, बालाजी से प्रार्थना करूंगी कि हमारी कहाँ गलती हो गई, कहाँ मैंने गलती किया कि हमारे ये कार्य नहीं हो पाया। तो अगर हमसे कोई गलती हुई है या फिर नहीं हुई है तो वो सारा चीज़ फिर गुरु जी आपको बताएंगे, और आपका काम नहीं हुआ है तो हो जाएगा, 100% हो जाएगा। पर अगर आपका काम किसी अड़चन से नहीं हो पाता है तो आप जरूर जाएं और जाकर अपनी बात गुरुजी के पास जरूर रखें, लेकिन पर्चे के साथ। ठीक है, आज के लिए मैं ये जानकारी आप लोगों को देना चाहती थी। और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आप लोगों का बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं अपनी जितनी भी बातें हैं आप लोगों के सामने रख पा रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।